दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में कोर्ट में सुनवाई थी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आज यानी कि 30 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सुनवाई होनी थी और ये सुनवाई का मकसद वही पासा जो कानून है जिसकी वजह से वो जेल में है वो है कि पासा को हटा दिया जाए, पासा को रिवोक कर दिया जाए। इस पूरे मामले पर बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट करके लगातार पूछ रहे हैं। चूँकि मैं ऑफिस में था नहीं, मैं किसी कारणवश एक सम्मेलन में था, इसी वजह से आप तमाम लोगों को जल्दी अपडेट नहीं कर सका था। इसके लिए आप तमाम लोगों से माजरत चाहूँगा। आइए सीधे आपसे जो है वो बात करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या कुछ खबर सामने आई है। बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम लोग इस इंतज़ार में थे कि शायद आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई नहीं मिली है, उनके ऊपर से पासा नहीं हटाया गया है। और आपको बता दें कि 30 तारीख यानी कि पहले 25 तारीख, पहले 22 तारीख दी गई थी, 22 के बाद 25, 25 के बाद 30 तारीख दी गई थी और अब एक नई तारीख दे दी गई है। सीधे चलते हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी है उस पर। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आया है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप तमाम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है मामला चल रहे हैं। अभी देखिए, सबसे पहले तो 12/3/2024, फिर 22/3/2024, फिर 22/4/2024, फिर 25/4/2024 ये अलग अलग तारीख में जो है सुनवाई हुई। यानी कि सुनवाई होने के बाद सुनवाई एक दिन पहले भी हुई कहीं पर, खैर सुनवाई समझिए कि इसी तारीख पे हुई। उसके बाद ऑर्डर डेट है ये कि क्या क्या ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या आया है इस पर आगे बात करें, उससे पहले देखते हैं कि नई तारीख क्या दी गई है। नई तारीख देख सकते हैं दोस्तों, डेट ऑफ फाइलिंग 18/3/2024। अब एक नई तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दे दी गई है 8/5/2024, यानी कि 8 मई 2024 मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर एक नई तारीख दी गई है। आज भी उनकी रिहाई नहीं हो सकी है, उनके ऊपर से पासा कानून को नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AY कोगजे जो हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वही लगातार इस पूरे मामले को सुन रहे हैं। साथ में एक और जस्टिस हैं समीर जे डावे जी, वो भी इस मामले को शुरुआती वक्त में देख रहे थे। लेकिन अभी अगर बात करें, जो जज हैं मेन वो मिस्टर जस्टिस AY कोगजे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई अपनी बात नहीं रखी है, यानी कि रिहा करना है नहीं करना है, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई। जो खबर सामने आई है वो ये कि उन्हें नई तारीख दे दी गई है 8/5/2024। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो 8/5/2024 नई तारीख दी गई है। यानी कि आज के 8 दिनों के बाद अब एक बार फिर हम तमाम लोगों को इंतज़ार करना होगा। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये कि एक तो अभी चुनावी मौसम है, आप तमाम लोग जानते हैं देश भर में चुनावी मौसम भी है, और दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में कैद है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब चूँकि जेल में है और मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है, किसी सरकार से भी ज़्यादा सुप्रीम होता है। जैसे इस मामले में अगर आप देखेंगे तो मुफ्ती साहब के जो वकील हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस पूरे मामले में, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं वो है आफ्ताब हुसैन साहब। आफ्ताब हुसैन साहब जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आफ्ताब हुसैन साहब जो है वो एफिडेविट भी दे चुके हैं, वकालतनामा पेश कर चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने दी हैं। लेकिन इनकी लड़ाई किससे चल रही है, वो है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से, यानी कि स्टेट ऑफ गुजरात से। तो स्टेट ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात की जो सरकार है उनके तरफ से जो वकील होंगे वो एक तरफ वकील होंगे, दूसरे वकील मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हैं, और बीच में जज साहब इस पूरे मामले को देख रहे हैं। लेकिन जज साहब को अभी तक इस मामले पर जो है वो पूरा का पूरा मामला जो है कहा जा सकता है कि उन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। अब 8/5/2024 की तारीख दी गई है। अच्छा, मैंने ऑर्डर के बारे में आपको बताया था। अभी तक इस पूरे मामले पे जो ऑर्डर डिटेल्स अपलोड किए गए हैं, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, व्यू करके, यानी कि देखने का ऑप्शन जो है 4 तारीख के अलग अलग तारीख के दिए गए हैं। 12 मार्च का दिया गया हुआ है, 22 मार्च का दिया गया हुआ है, 22 अप्रैल का और 25 अप्रैल का, और गालिबन 1-2 दिन के बाद जो है वो अब 30 अप्रैल का भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन इन पांचों का अभी तक जो 4 अपलोडेड का ऑप्शन जो देता है, इन चारों में कोई भी फाइल अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। यही वजह है कि हम ऑर्डर डिटेल आपको नहीं बता पा रहे हैं कि ऑर्डर डिटेल क्या सामने आए, लेकिन तारीख नहीं दे दी गई है। इसका साफ मतलब यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अब अगली तारीख जो है वो आपको
8 मई है और 8 मई को अब इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि उस दिन रिहाई होगी या फिर सुनवाई होने के बाद एक नई तारीख दे दी जाएगी। लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआती वक्त में ही दोस्तों हमने आपको बताया था और ये बात मैंने आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए पासा से रिहाई लेना, उसमें स्टे लग जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पुराने जितने भी मामलात इस पूरे प्रकरण में हुए हैं यानी कि पासा से, उसमें ज़्यादातर 99% केसेस में जो है मामला को ख़त्म होते होते हाई कोर्ट में 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। तो ये अभी सिलसिला आप समझिए कि 2-2.5 महीने का भी हुआ है और मुमकिन है कि ये मामला तो और भी आगे चला जाए। वैसे हम तमाम लोग यही उम्मीद करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आसानी का मामला सामने आए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जा सके। दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जूनागढ़ के अलावा आप तमाम लोग जानते हैं कि कच्छ में और मुडासा में जो FIR दर्ज किया गया था, उस पूरे मामले को लेकर के भी जो उनके ऊपर आरोप तय किए गए थे, उस मामले को लेकर के भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। उस मामले पर लगभग 3 महीने के बाद अभी सुनवाई होनी है। 3 महीने, जी हाँ, एक लंबी तारीख दी गई हुई है और दूसरी तरफ पासा पर भी 8 दिन के बाद तारीख दी गई है। तो इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है और इस बीच जो कुछ भी अपडेट हमारे बीच सामने आता रहेगा, अगर कुछ ऑर्डर डिटेल्स हमें मिलते हैं तो हम आपको तमाम जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मुफ्ती साहब के चाहने वाले जो भी लोग हैं जो परेशान हैं उन्हें ये अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।